आता है, बड़ा सुंदर वर्णन आता है भागवत के नवमें स्कंद के चौथे अध्याय का, नवमें स्कंद के चौथे अध्याय का 18 से 24 तक। कितना? 24। हाँ, श्लोक। अभी हम भागवत कथा सुनते, लेकिन कभी कभी उसमें हम श्लोक नहीं पढ़ पाते, इसलिए ये मन में आई कि हम प्रत्येक रविवार को 10 श्लोक लगातार पढ़ेंगे। काहे के? भागवत। तो 10 श्लोकों से क्या होगा, फिर हमारी जल्दी जल्दी भागवत पूरी आएगी समझ। और कुछ उसमें नहीं करेंगे, ना उसमें कोई भजन, ना कोई, केवल एक श्लोक पढ़ा और आप भी पीछे पीछे पढ़ोगे और उसका अर्थ पढ़ के उसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। तो उस 18 से 20 वाले श्लोक में लिखा है कि सावे मना कृष्ण पदारविंदयोर वाचसी वैकुंठ गुणारू वर्णने करो हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चक्रा अच्युत सत करो दे। सबसे पहले अपने मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करना शुरू करो। वो जानकर आश्चर्य होगा, हजारों लाखों करोड़ लोग जो भगवान का दर्शन करते हैं, वास्तव में उनसे भगवान के दर्शन करने भी ठीक से नहीं आते। हमेशा पहले भगवान के मंदिर में जाके भगवान के चरणों पे अपनी दृष्टि केंद्रित कर देनी और मन ही मन हमें विचार करना चाहिए कि वहाँ कितने सुंदर ठाकुर जी के चरण कमल है। अभी चरणों को देख रहे हो, और जब ऐसी भावना हमारी अंदर को क्या होती चली जाएगी, बलवती होती चली जाएगी, तो धीरे धीरे भगवान में प्रेम आएगा। फिर जैसे ऊपर बढ़ेंगे, वाह भगवान का तटी प्रदेश कितना बढ़िया है। फिर हम थोड़ा सा ऊपर चलेंगे, अरे वाह भगवान का मुखमंडल कितना अच्छा है। फिर भगवान के घुंघराले बाल हमें दिखने लगेंगे, बंसी दिखने लगेगी, तिलक दिखना लगेगा, उनकी भौहें दिखेंगी। तो इससे हमें आनंद मिलेगा। क्या मिलेगा? नहीं तो 3 घंटे की पिक्चर देखने के बाद हमें क्या नहीं आता। देखो बड़े बड़े लोग सीरियलों के दीवाने होते हैं, उन सीरियल में क्या मिलता है? रोना पीटना, एक दूसरे के खिलाफ षड्यंत्र करना है, घरना हो गया, ऐसा हो गया जैसे सारी शतरंज की पिसाचे कहाँ विचारा की हो। नहीं, सास बहू को घूरती है, बहू पति को घूरती है, वो नंद को घूरती है, फिर उसमें नौकर घूरते हैं, सब एक दूसरे के खिलाफ। ऐसा लगता है कि सारे के सारे षड्यंत्र कहाँ हो रहे हैं। तो ऐसी चीजें देखने से हमारे शरीर में आनंद तो नहीं आएगा, रोमांच तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे हम ठाकुर जी के विग्रहों के दर्शन करते हैं, जरा सा भजन गाते हैं, भजन सुनते हैं, वैसे ही हमारी शुद्धिकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। और यही शुद्धि आपको बीमारियों से बचाएगी। अगर बीमारी हमारे शरीर के अंदर है तो वहीं रुक जाएंगी, वो अपना भयावह रूप लेने वाली नहीं है, क्योंकि आपने निराशा, दुराशा, ये सब क्या कर दिया, आपने छोड़ दिया। क्योंकि जब हमारा मन खट्टा होता है तो हमारा खून भी काला होने लगता है, और जब हमारा मन मीठा हो जाता है भगवान के नाम संकीर्तन से, तो हमारा खून भी क्या होने लगता है, वो तेज में हो जाता है। भगवान के जो भक्त होते हैं, देखो साधु संत होते हैं, कोई वो कहीं ब्यूटी पार्लर में थोड़ी जाते, भाई जरा सा चंदन उन्होंने लगाया, जरा सा वो करा और चमक रहा उनका चेहरा दूर से। वो तो कहीं नहीं जाते ऐसा कि भाई मुझे कोई ऐसा फाउंडेशन लगाना है, कोई मुझे उसमें ये करना है, वो करना है। लेकिन फिर भी आप देखो, अच्छा साधु भी कई प्रकार के होते हैं। कोई दाढ़ी वाले साधु हैं तो किसी की दाढ़ी नहीं है, कोई काला चंदन लगाया हुआ तो कोई सफेद लगाया हुआ तो कोई लाल लगाया हुआ, लेकिन सबकी अलग ही क्या है, छटा। क्योंकि उनके अंदर जो कृष्ण भावना अमृत है, जो भगवान की भक्ति का तेज है, वो क्या हो रहा है। जैसे अभी भैया दीपक भी जला लेते, जैसे हम दीपक जलाते हैं तो दीपक की ज्योति क्या है, चलो बाद में जला लेंगे, नहीं तो उस दीपक की ज्योति में भी क्या है, एक आकर्षण है। ये जो सिद्धियां होती हैं, सिद्धि में एक सिद्धि ऐसी है जिसमें वो जो साधक है वो बराबर टकटकिलाए जैसे देखता रहता है, ज्योति। तो भगवान से जुड़ी जो भी चीज है उसके अंदर एक अट्रैक्शन है, आकर्षण है, चाहे फूल क्यों ना हो। अब इसमें वर्णन आता है कि वो कहते हैं कि पहले तो मन को भगवान के श्री चरणों में स्थिर करो, फिर अपनी वाणी को लगाओ। वाणी का मतलब प्रयास करो कि हमारी जीभ से जो शब्द निकले वो भगवान से संबंधित हो। जब हमारा ऐसा प्रयास होगा तो धीरे धीरे हम लोगों की निंदा चुगली से क्या होंगे, गाली तो बहुत दूर की चीज है, गाली तो बहुत दूर। धीरे धीरे हम सोचेंगे हम अपनी वाणी को केवल कहाँ केंद्रित कर दें, भगवान। फिर आगे बोलते हैं
हाथों को भगवान के मंदिर को स्वच्छ करने में, अर्थात तो भगवान की क्या करने में, सेवा। कैसे भगवान को हम सजाएं, कैसे भगवान का हम तरह तरह से उनका श्रृंगार करें, इस तरीके से चुन चुन के कलिया लेकर आए, बगला तेरा बनाए, तो हाथों को लगाए। उसके बाद बोलते हैं कि अपने कानों को भगवान के भजन कीर्तन कथा सुनने में ही लगाएं। आगे आंखों को भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करने में, शरीर को अन्य भक्तों के शरीर को स्पर्श करने में, घ्राणेंद्रियों को भगवान के चढ़ाए गए पुष्पों को सूंघने में, जीभ को भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए गए तुलसी पत्रों का स्वाद लेने के लिए, पांवों को तीर्थ यात्रा करने तथा भगवान के मंदिर तक जाने के लिए, सिर को भगवान को प्रणाम करना तथा अपनी इच्छाओं को भगवान की इच्छा पूरी करने में लगा देना, ये सारे दिव्य कार्य शुद्ध भक्ति के सर्वथा अनुरूप हैं। अर्थात हमें पूरी तरीके से अम्बरीश महाराज चक्रवर्ती सम्राट थे और उनकी बहुत सारी रानियां थी, बहुत सारी दासियां थी। तो एक बार एक सन्यासी को संदेह हो गया कि इतनी रानियों वाला, इतना ऐश्वर्य वाला, 36,000 मुकुट के राजाओं को अपने अधीन कर लेने वाला भला भगवान की नवदा भक्ति कैसे कर सके। तो उसने भगवान से आज्ञा ली, भगवान हम आपकी एक विशेष भक्ति परीक्षा लेना चाहते हो, ले लो भैया। अब जैसे गए, बोले महाराज मैं आपके राज्य में आया हूं, लेकिन मुझे आप एक अनुमति दीजिए, भला आप अपनी रानियों के कक्ष में भी हो तो मैं उस निजी कक्ष में भी क्या कर सकता हूं, बोलो। इतनी बड़ी आज्ञा, क्या अपनी रानियों के कक्ष में भी हो तो मैं क्या करूं बिना रोक टोक। अब राजा समझ गए मामला कुछ है, बोले ठीक है भैया और बताओ। बोले मैं आपके खजाने में भी चला जाऊं, बोले ठीक है। मैं आपके राज दरबार में भी चला, बोले ठीक है और बताओ। बोले इतनी सारी बातें तो मैं मानने को तैयार हूं, लेकिन एक बात तुझे मेरी माननी पड़ेगी। बोले क्या। तो राजा ने कटोरा भर के तेल दे दिया, और कटोरे में इतना तेल था वो बिल्कुल लबालब। कहा महाराज आप जहां भी जाओगे आपके हाथ में क्या होना चाहिए, कटोरा, और देखो गिरना नहीं चाहिए एक बूंद भी। बोले ठीक है मेरी बात मान लेता हूँ। अब उन महाराज ने ऐसे कटोरा पकड़ लिया और वो सारे कमरों में चले जाते जहाँ राजा रानी होते। एक हफ्ते बाद राजा ने बुलाया, बोले हाँ महाराज जी बताइए आप कैसे हो। बोले ठीक हूँ। बोले आप मतलब मन से नहीं कह रहे। बोले हाँ ठीक हूँ मैं। क्या क्या देखा। बोले देखा क्या, क्या दिखाई देगा मुझे, चारों तरफ तेल दिखाई देगा। क्या दिखाई दे रहा मुझे, मैं हर समय क्या सोचता रहता हूँ। बोले आप तो मेरे कक्ष में भी गए। बोले कक्ष में मैं गया, लेकिन मैंने कक्ष में कुछ नहीं देखा, मैं क्या देखता रहा। तो राजा ने कहा मेरा हाल भी ऐसा ही है, मैं दुनिया में रहता हूँ, आप सब लोगों के साथ रहता हूँ, लेकिन मैं भगवान का भक्ति रूपी जो कटोरा है मैं केवल उसी पे ध्यान। अर्थात आपको लगता है कि मैं भौतिक भोगों में क्या हूँ, संलिप्त हूँ। यही तो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, छोटे मुंह बड़ी बात हो जाती है। हम लोग किसी घर जाते हैं ना, कभी कभी कोई मुंह पे कहता है अरे हमें सब मालूम है साधु संत क्या कर रहे हैं आजकल, ठीक है, सब मुंह आया। एक तो हमसे कह ले अरे महाराज जी बिना इसके बताओ तुम्हारी गाड़ी चल जाएगी। मैं नहीं चलेगी। तो उसका कहने का मतलब था कि तुम मेरे पास जो आए हो काहे के लिए आए हो। बोलो हरे कृष्ण, इसके लिए आए हो तुम। तो ऐसे बहुत सारे लोग क्या होते हैं, बात बोल जाते हैं। लेकिन हमें वो बात इसलिए सुननी पड़ती है कि अगर एक घर में 12 लोग हैं या उसके अगर कीर्तन में 20 लोग आ रहे हैं और एक जना हमसे गलत बोल रहा है, 19 लोग तो सुनेंगे। बोलो अगर गणित पढ़ा हो आपने तो 20 में से एक घटाओ तो कितने बचे। या तो एक के चक्कर में 19 का क्या कर दो नुकसान। बोलो या फिर भैया एक को छोड़ो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत, अगर आपको उसका बुरा लग रहा है तो मत सुनो। आपको बुरा लगता है मत देखो। बुरा कहने की नौबत है। आप सोच रहे हो कि बुरा है, लेकिन एक छोटी सी बात है। भगवान ने बारिश करी और गड्ढा तालाब बन गया, और तालाब बनने के बाद उसमें सबसे पहले मछलियां आ गई, बाहर से तो आई नहीं। ये बरसात के पानी में ऑटोमेटिकली ये क्वालिटी है।
अब मछली आ गई, मछली बड़े आराम से क्या हो गई, अब उस किनारे में चींटी आ गई, मछली तुम पास में जाती है और चींटियों को बोलिए, और वहां से भोजन कहाँ था। अब चींटी बेचारी बड़ी परेशान हो गई, बोले तो सब क्या करेंगे हमें, अब सूखा पड़ गया वहां, और तालाब धीरे धीरे क्या हुआ, अब मछलियां क्या हो गई, तड़प तड़प के मरने लगी। अब चींटियों ने खाना, पहले मछलियों ने किसे खाया, और जब तालाब सूख गया तो उन्हीं मछलियों किसने खा लिया, जैसे को। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए हमें कि हमें ये नहीं सोचना कि कौन अच्छा है, कौन हमारे लिए सभी अच्छे हैं, बुरे कौन है, केवल हम हैं, क्योंकि हम अपने बारे में अच्छी तरीके से हम कितना झूठ बोलते हैं, हम कितना धोखाधड़ी करते हैं, कितना गलत काम करते हैं, कितना अन्याय करते हैं, ये सब हमें अपने बारे में हम क्या करते हैं, हम बोलो, लेकिन दुनिया से क्या करते हैं, हम छुपाने का, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी खराब बनना, इसलिए भगवान के भक्त हमेशा कहते हैं मैं अपराधी, वो सीना ठोक के बोल देते मैं क्या हूँ, अपराधी, ताकि मेरे अंदर मेरे रूप की वजह से, मेरे धन की वजह से, मेरे बल की वजह से, मेरे ज्ञान की वजह से मेरे अंदर घमंड ना आ जाए, अर्थात मेरे चित्त में हमेशा भगवान का प्रेम बना रहे। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अपने मानसिक कार्यकलापों को बस में कर लो। थोड़ी थोड़ी मालूम है क्या क्या होता है कि कथाओं में अगर किसी को जरा सी कुर्सी नहीं दी किसी तो इस बात पे बोल के क्या हो जाता है, अगर वो लाइन में लगाए और आपने उसको प्रसाद की जगह किसी दाएं बाएं को दे दिया तो वो इस बात पे भी क्या हो सकता है, नाराज हो सकता है, तो मुंह देख के क्या दे रहे हैं, बोलो प्रसाद। अगर आपने उसका नाम नहीं बोला किसी कारण से, वो इस बात पे भी क्या हो सकता है, अगर उसकी चप्पल चली गई, अब मैं कल से यहाँ पर यहाँ लोग कथा सुनने थोड़ी आते, चप्पल चुरा से भैया देखिए, हम अगर चप्पल चुराने वाले से इतने नाराज हैं तो गीता में एक श्लोक आया है कि जो भगवान को भोग नहीं लगाएगा वो चोर के समान है। हमने कोई वस्तु खाई, हमारे पास किसी ने सेब दे दिया, खाने लगे और हमने भगवान को याद नहीं करा, तो ये भी चोरी हो गई। किसके साथ, जिस भगवान ने आपके लिए वृक्ष बनाकर उस पर सेब दिया था कि मेरा बालक इसे क्या करेगा, लेकिन बालक इतना स्वार्थी निकला, फट से सेब को देखकर उसने मुंह मारना। आपके पास एक गिलास पानी आया, अगर आपके मानसिक चेतना में भगवान स्थित है तो तुरंत आप पहले किसको याद करोगे, भगवान तुम्हारा धन्यवाद, कितना शुद्ध और ठंडा शीतल जल मुझे आपने बिना कुछ मेहनत करे। अब तो खैर सब जगह बिस्लरी का राज हो गया है, नहीं तो राजस्थान में मैं बात बता रहा हूँ 93 की 93 की भरतपुर में किसी काम से गया, भरतपुर में एपीओ का पेपर था राजस्थान के उसका, तो वहां पर मैं 93 में गया था। अब लगा लीजिए वहाँ पानी की इतनी किल्लत थी उस समय कि पानी आधा गिलास दिया जाता पीने, फिर वो लेकर खड़े रहते थे, उसने जब आधा पी लिया तो थोड़ा और। हमने भोजन करने के बाद बस हाथ धो दिए, इस बात पे ही उसकी दादी नाराज हुई। हाथ धोने का जल दूसरा है और जिससे हाथ धुलते हैं वो भी एक जगह स्टोर होता है, फिर उस जल से कपड़े धुलते थे, फिर वो कपड़े धुलने का जो पानी बचता था उससे पोंछा लगता था। तो अब क्या है, अब तो देखो संसाधन आ गए, हवाई जहाज आ गए हैं, क्विंटल वाला 20 रुपए की लीटर पानी पीने में उन्हें कोई गुरेज नहीं होता, लेकिन उस समय गरीबी का जमाना था राजस्थान। तो आप लगा लीजिए कि हर पानी का उपयोग धरती माता ने, जो आप पानी नाली में फेंकते हो ये वापस लौट के फिर आपके पास आता है, इसे धरती माता सोखती है और ये कई परतों में होने के बाद फिर नीचे जाता, फिर तुम्हारा सबमर्सिबल इसे क्या कर लेता है, नीचे से ऊपर को खींच लेता। ऐसे गंगा मैया में जो रेत होता है
जो बजरी होती है वो भी आपके लिए पानी को क्या करती है। अगर आप गंगा जी की असलियत में को आ जाओगे तो फिर ब्रज घाट का पानी पीने वाले, क्योंकि जहां से चलती है उसके बाद जो उसमें सीवर लाइनें मिलनी शुरू होती हैं जगह जगह, तो आप देखकर आपका मन क्या हो जाएगा। लेकिन इसके अंदर जो पत्थर और रेत है वो सारी गंदगी क्या करते चलते हैं, वो छानते चलते, और गंदगी नीचे और किनारों पे दाएं बाएं निकलती रहती है, और बीच की धारा क्या रहती है। फिर गंगा जी का एक गुण है, ये सदैव पवित्र है। कितना ही क्या कर लो आप, बोलिए कितना ही गंदा कर लीजिए, जैसे सोना है आपका, सोने को आप कितना मट्टी में डाल दीजिए फिर थोड़ी देर में धोगे फिर वो क्या कहलाएगा, सोना ही कहलाएगा। ऐसी हम लोग भी इस कली काल की मलिनता में घिरे हुए, चारों तरफ हमें चोरी चपाटी धोखाधड़ी सब कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें अपने को बचा कर रखना किसके लिए, भगवान। क्योंकि भगवान जो है वो प्योरिटी अर्थात शुद्धता की ओर बढ़ते हैं। सबरी मैया के पास क्या था, शुद्धता। विदुर महाराज के पास क्या था, शुद्धता। सूरदास जी के पास क्या था, शुद्धता। मीराबाई के पास शुद्धता थी। कबीरदास जी के पास, रेदास जी तो जूते बनाते थे, फिर भी भगवान उनसे क्या करते थे, प्रेम। सदना कसाई वो मांस बेचते थे, मांस काटते थे, फिर भी भगवान उनकी उंगलियों में खेलते रहते थे। शालिग्राम जो बाट था उनका वो क्या था। आज लोग लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागने से क्या होगा। आपने देखा हो कुत्ते बिल्ली भी भागते रहते हैं, कुत्ते को देखो वही भाग रहा, लेकिन उसे लक्ष्मी मिलने वाली बिल्ली बंदर वो भी क्या करते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे मनुष्य भी बिल्ली बंदर बने हुए भाग रहे हैं, और लक्ष्मी आ जाए, और लक्ष्मी। अरे लक्ष्मी तो कहाँ रहेगी, विष्णु जी के पास रहेगी। पहले विष्णु जी को प्रसन्न कर लो तो लक्ष्मी अपना आप। बहुत सारे लोग बोलते हैं महाराज जी पापी पेट का सवाल, तो का गरीब तो पेट के लिए भाग रहा, गरीब काय के लिए भाग रहा, पेट के लिए। फिर अमीर क्यों भाग रहा, उस पेट को कम कर। गरीब भाग रहा है काय के लिए, पेट को क्या कर लो, भर लो। फिर समझो भाई अमीर क्यों भाग रहा, तुम क्यों भाग रहे हो, बोले बाहर निकल जाएगा, इसको मैं तो भागना भैया सबको है, तो भागना सबको है। तो वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि हमें अपने सारे अंगों को भगवान की सेवा में लगाना। हमें ये सोचना है मेरी जितनी बची है वो सब किस में लगनी चाहिए। अब दुनिया का बन के देख लिया, श्यामा का बनकर देख जरा, इस राह में कितनी मस्ती है, एक बार तू आकर। हमें भगवान की भक्ति का आनंद लेना है। निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल, निताई गौर प्रेमानंदे गौर हरि बोल। अरे मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी, मैं तुझसे क्या मांगू, हाँ मैं तुझसे क्या मांगू। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले, जो मेरे रोमकूप हैं। आपने देखा हो कभी कभी ये भी खड़े हो जाते हैं, जरा सी खुशी की बात हो तो ये क्या हो जाते हैं, हर्षा जाते हैं। इसका मतलब हमारे एक एक बाल में क्या है, जान है। इतना हमारा सेंसर बॉडी है, फिर भी हम भगवान की कृपा को नहीं जानते। प्रयास का बंधन तोड़ चुकी हो, तुझ पर सब कुछ छोड़ चुकी हो, ना मेरे में क्यों कुछ सोचो, अरे तू जाने तेरा काम, जगत के स्वामी ओ अंतर
अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। तेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। अरे तेरे चरणों की धूल जो पाए, तेरे चरणों की धूल जो पाए, वो कंकर हीरा बन जाए, वो कंकर हीरा बन जाए। मांगा जो मैंने वो पाया, मांगा मैंने वो फिर पाया। इन चरणों में धाम जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं, मैं तुझसे क्या मांगूं। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, मैं तुझसे क्या मांगूं। वेद तेरा क्या कोई पहचाने, वेद तेरा क्या कोई पहचाने, जो तुझसा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देंगे, अरे भले बुरे का ज्ञान जगत के स्वामी ओ अंतर्यामी मैं तुझसे क्या मांगूं, मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, रोम रोम में, रोम रोम से मतलब आप खून की एक एक बूंद भी समझ सकते हैं। आपके जो रक्त की बूंद है उसमें भी भगवान का क्या है, एक एक बूंद से हमारा शरीर चल रहा है। इस पहली लाइन में था कि नाथ मेरे मैं क्यों कुछ सोचूं, तू जाने तेरा काम। मैं आस का बंधन तोड़ चुका, अर्थात मुझे पता लग गया है इस संसार में मैं किसी से उम्मीद नहीं कर सकती। जब कोई नहीं आएगा तो मेरे श्याम आए, और मेरे दुख के दिनों में ये बड़े श्याम का मतलब भगवान स्वयं नहीं आएंगे, किसी को भेज देंगे, अर्थात आपकी मुसीबतें वो क्या कर देंगे, हल कर देंगे। फिर आपकी मुसीबत ही आपका सुख का साधन बन जाए। अगले में कहते हैं कि मांगा जो मैंने वो पाया, इन चरणों में था, तेरे चरणों की धूल जो पाए वो कंकर हीरा। भगवान के हम जब चरणों के दर्शन करते हैं, उनके धाम में जाते हैं, तो भगवान के चरणों की जो रज है वो हमारे शरीर पर लग जाती है, वो कंकर हीरा बन जाता। हमारा जीवन पहले कंकड़ के समान था, कंकड़ का कोई मोल नहीं होता, लेकिन जैसे ही भगवान की चरण रज हमारे शरीर पर लगने लगती है, और चरण रज का मतलब तिलक की क्या है, हाँ वो सारिका जी के लग रहा है, ऐसा तिलक आप सबको लगाना चाहिए। 2-3 दिन थोड़ी सी छेप लगी लगने दो, बाद में ये आपके एक श्रृंगार का क्या बन जाएगा, अंग बन जाएगा। और ये तिलक सब लगा सकते हैं, बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्त्री, पुरुष, कोई भी हमारा। देखो सोना माथा अजीब सा लगता है, लेकिन अगर ऐसा बढ़िया तिलक लग जाए भगवान का, तो उससे हमारा माथा भी क्या हो जाएगा। हाँ 4-5 दिन, 1 हफ्ता में थोड़ा सा छेप लग सकती है, संग लग सकती है, और उसके बाद तो फिर तिलक नहीं होगा, तब हमें शर्म लगेगी। तो उन्होंने कहा कि वो कंकड़ हीरा बन सकता है जो तुम्हारे चरणों की। फिर सबसे अच्छी लाइन आई, वेद तेरा क्या कोई पहचाने जो तुझ सा हो। यहाँ पर भक्ति का
सबसे बड़ा रहस्य आया। ये जो हम अपना खान पान शुद्ध करते हैं, जो अपना रहन सहन वाणी को शुद्ध करते हैं, अर्थात हम भगवान के गुणों को आत्मसात करना चाहते हैं। जो तुझसा हो वो तुझे जाने। अगर भगवान मर्यादा में तो हमें भी काय में रहना चाहिए। भगवान प्रेम करते तो हमारे अंदर भी प्रेम का गुण होना चाहिए। भगवान नाचते हैं तो हमारे भी नाचना आना। भगवान वेणु माधुर्य बंसी बजाते गाते तो हमें भी गाना। भगवान श्रृंगार करते तो हमें भी श्रृंगार करना चाहिए। भगवान अच्छी प्रकार से खाते तो हमें भी तरह तरह के भगवान के भोग लगा के क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। भगवान हंसते रहते मुस्कुराते रहते तो हमें भी हर समय क्या करना चाहिए, प्रफुल्लित रहना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। तो जो तुझसा हो वो तुझे जाने, तेरे किए को हम क्या देंगे, भरे को लेगा। आज सुबह हम जहाँ गए थे वहाँ 40 वर्ष का एक बहुत ही होनहार 2 बच्चों का पिता, वो पैनक्रियाज में उसको कैंसर हो गया और अचानक पता लगा उनको, तो उनके घर पे दम का पहाड़ टूटा हुआ था। लेकिन जब उन्होंने पहले तो हमें देख के एकदम चौंक गए, क्योंकि हमारे पास बाजा भी था, ढोलक भी थी, जाट परिवार था। उनकी जो लड़के की माँ थी वो एकदम भागी भागी, गुरु जी ढोलक बज जाती है क्या? ये गाँव वाले जने क्या क्या कहेंगे, मैं कि भैया हम उस टाइप की ढोलक बजाने नहीं आते। भजन 3 प्रकार के होते हैं जो जी, एक तो भजन होते बधाई वाले, एक भजन कैसे होते हैं बोलो, आनंद वाले। एक भजन होते हैं जैसे जो सूफियाने उसके होते हैं, अर्थात जिसमें हम जैसे भाई ए मालिक तेरे बंदे हम, या फिर चिट्ठी ना कोई संदेश न जाने कौन से देश को चले गए। कुछ भजन कैसे होते हैं वो थोड़े गम वाले होते हैं, सैड सॉन्ग होते हैं। उसमें उसी तरीके की क्या होती है बोलो, उसी तरीके की ढोलक होती है। और वही हुआ धीरे 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 धीरे, जो उनके बच्चे बड़े परेशान थे, छोटे छोटे बच्चे अभी 18-18 साल के, उन सब में थोड़ा धैर्य आ गया। उसके बाद हमने उनको गीता दी, फिर उसमें बताया ये गीता का जो ज्ञान है ये तुम्हारे सारे दुखों को क्या कर लेगा बोलो, हर लेगा। तो गीता उन्होंने बड़े शौक से ली। और उसी प्रोग्राम में नोएडा की डॉक्टर ने आई हुई थी, छोटी सी बच्ची, मुश्किल से उसकी उम्र रही होगी 25 से 26 साल, और वो क्या बन गई, डॉक्टर बन गई है। उसने गुरुजी मैं भी गीता लेना चाहती हूँ, तो उसने भी गीता ली। और फिर उसने कहा मैं आज से गीता पढ़ूंगी। आप लगा लीजिए, जो गीता पढ़ लेता है, जो इस गीता के 700 श्लोक पढ़ लेता है, वो बहुत सारी जिज्ञासाओं से स्वतः ही छुटकारा पा लेता है। तो पहले हम गीता स्वीकार करें, स्वीकार करने के बाद अंगीकार करें। अगर मतलब इसके वो न पढ़ के, श्लोक न पढ़ के अगर खाली हिंदी पढ़ी जाए तो क्यों, श्लोक में क्या पढ़ेगा? सर उनकी संस्कृत नहीं पढ़ी होती है ना, तो मुश्किल से पढ़ा जाता है। फांसी तो होती नहीं हमारे इंडिया में जल्दी से किसी की। हमने संस्कृत पढ़नी चाहिए और आपसे नहीं पढ़ी गई तो फांसी नहीं लगाएगा कोई। जब पढ़ोगे तभी तो आएगी। मुझसे संस्कृत पहले नहीं आती थी, गीता पढ़ते पढ़ते मुझे क्या आ गई, मैं थोड़ा थोड़ा संस्कृत समझने लगा। मैंने तो छठे से संस्कृत पढ़नी शुरू करी, 10th में संस्कृत छोड़ दी। तो 4 साल में क्या पढ़ा भाई, थोड़े बहुत शब्द पढ़ लिए, कौन से लट लकार ये वो। तो अगर हम पहले डर के मारे इसकी संस्कृत छोड़ देंगे, आपको पता होना चाहिए हिंदी और संस्कृत में ज्यादा फर्क है। हिंदी का ही जो शुद्ध रूप है वो संस्कृत है। थोड़ा सा इसमें हलंत, विसर्ग, आधा और पूरे शब्द का। संस्कृत में ध्यान रखना, आधा शब्द नहीं होता, पूरा शब्द होता है। आधा शब्द होगा तो नीचे हलंत लग जाएगा। कहीं जैसे रामा लिखा रहता है, रामा, तो ध्यान रखना, अगर माँ के नीचे हलंत होगा तब तो राम होगा, और अगर माँ के नीचे हलंत नहीं तो रामा ही लिखा जाएगा। इंग्लिश क्या बोला जाएगा? इसका बड़ा मतलब महत्व बताया गया। संस्कृत में कोई भी आधा अक्षर नहीं होता, या तो हलंत लगाएंगे हम, क्या लगाएंगे, हलंत, और आधे अक्षर को गिना भी नहीं जाता। किसे विसर्ग 2 बिंदी होती है, हलंत नीचे वाला। विसर्ग में हाँ की आवाज आएगी, जैसे राम क्या लिखा है, राम हाँ। तो मतलब दोष है, अगर मतलब दोष नहीं है, दोष यही है कि भगवान ने आपको बुद्धि दी थी, आंखें दी, सब कुछ दिया, और आप डर के हमारे संस्कृत नहीं पढ़ी।
ये दोष, नजर बचाना दोष। मतलब प्रभु जी जा रहे थे सड़क पर, आपने देख कर नजर बचा ली, ऐसा बात हो गया। संस्कृत जो है देव वाणी है। संस्कृत क्या है? देव वाणी। देखो जो 10 श्लोकों का हमने नया वो शुरू करना चाहते हैं भागवत का, उसका उद्देश्य है कि सारे लोगों से भागवत पढ़नी। हम श्लोक पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे साथ साथ, फिर उसका अनुवाद पढ़ेंगे, फिर अगला श्लोक पढ़ेंगे। वो 10 श्लोक हमारे 1 घंटे के अंदर होता है, ज्यादा समय नहीं लेना, ठीक है। प्रत्येक संडे को 1 घंटे के लिए 10 से 11 कर लो, सबके घरों में हो जाएगा। हाँ, ठीक है। उसमें ज्यादा कुछ फॉर्मेलिटी नहीं करनी, हमने अपनी अपनी भागवत रखें और उसी को हम क्या करेंगे, ऑनलाइन भी करेंगे। सुधा जी की जय बोल तो 3 बार, हरी बोल। चलो कहीं से तो शुभारंभ हुआ। तो इस संडे को तो हम बिल्सी रहेंगे, नेक्स्ट संडे शुरू करेंगे। और इसमें फॉर्मेलिटी का मेरा कहने का मतलब, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करेगा, जैसा अपना घर है, जैसा अपना वो है, वैसे ही बैठे हम, ठीक है। हाँ, एक काम कर सकते हैं, अपनी अपनी भागवत लेके बढ़िया सा कवर में रह के हम अपने साथ ला सकते हैं, फिर उसमें निशान लगाएं। हालांकि मेरे पास भी 10-20 भागवत है, लेकिन मैं इतनी उठाता रहूं और आदमी खाली, तो अपनी भागवत ले ले, 2 भाग है इसके, पहला और दूसरा। पहला भाग करते हैं और उसमें अपने निशान लगाएं। वो उससे क्या फायदा होगा, देखिए मैं बताता हूँ आपको। संस्कृत को देववाणी कहा गया, देवताओं की, अर्थात ये भाषा जब आप पढ़ते हो तो देवता प्रसन्न होते हैं। क्या होते हैं? देवता प्रसन्न होते। और विश्वास मानो, ये गीता के पढ़ते पढ़ते आपको लगभग 70% संस्कृत पढ़नी आ जाएगी, समझ में आने लगेगा आपको। अब जैसे कभी जैसे भाई बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, हमारे देसी लोग पंजाब में चले जाते और 4-5 साल बाद जब वो लौटेंगे तो क्या करते पहले वो सब पंजाबी सीख जाते, कि जिनके बीच में से रहेंगे। कोई हमारा यहाँ अंग्रेज, अपने हमारे बहुत सारे जो इस्कॉन के भक्त वो अनपढ़ थे बिल्कुल, अब अचानक उनकी सेवा अमेरिका में लग गई, ब्रिटेन में लग गई। अब जब वो हमसे मुलाकात हो तो फर्राटेदार इंग्लिश बोला। मैंने कहा भैया लिखिए, बोले लिखना नहीं आता, पढ़िए, बोले पढ़ना भी नहीं आता, बोले बस मुझे बोलना भाषा, जैसे तोता बोलना सीख जाता है। तो ऐसी संस्कृत आज तक जो हम नहीं पढ़ पाए, बहुत सारे लोग इसी तरह से गीता नहीं पढ़ते कि इसमें संस्कृत बड़ी क्या है, क्लिष्ट है, जबकि इसकी संस्कृत बड़ी मीठी है। भागवत के 18,000 श्लोकों में से मुश्किल से 1,000 श्लोक क्लिष्ट होंगे, बाकी सब क्या है, बड़े सरल है, बड़े सरल है। और इस किताब में एक फायदा है, इसमें प्रत्येक संस्कृत को तोड़ के भी लिखा गया है। पूरा शब्द अगर आप ना बोलोगे तो 1-1, 2-2 शब्द आप बोल सकते हो, फिर उसका अर्थ बताया गया। इसलिए आपको गीता और भागवत पढ़ के अपने सारी जिज्ञासाओं को शांत करना है, भगवान की कृपा प्राप्त करनी है। और ये जो भगवान ने हमें दुर्लभ मनुष्य योनि दी है, इसको सार्थक भी करना है। साधु संत बोलते हैं कि अगर भारतवर्ष की पवित्र भूमि में आपका प्रादुर्भाव हो रहा है, आविर्भाव हो रहा है, जन्म हो रहा है, तो ये आपका पहला सौभाग्य है। दूसरा सौभाग्य साधुओं का संग करना, तीसरा सौभाग्य भगवान के कृष्ण भावनामृत को अंगीकार करना, चौथा सौभाग्य भगवान के भक्तों के साथ कथा कीर्तन में रहना, और 5वां सौभाग्य बताया गया है कि समय समय पर भगवान का जो प्रसाद आपको पाने को मिलता है, यह 5वां सौभाग्य है। और फिर 6ठा सौभाग्य कहा गया कि जिस दिन आप अपनी आंखें बंद करोगे इस पवित्र भूमि पर, अभी आप लोगों में से कोई जगन्नाथपुरी कौन बन गया? एक आप नहीं गए हो। जगन्नाथपुरी में एक मोक्ष धाम है, मालूम है? वहां पूरे प्रदेश से जब किसी की मृत्यु होने वाली होती थी, लिख रहे थे कि यह मामला जो है अंत में चल रहा है, तो वहां ले आते हैं। और वहां लोगों ने पीजी टाइप के छोटे-छोटे क्या बना रखे, और उसमें ही वो अपने माता पिता की सेवा करते हैं। आखिरी सांस वो सोचते हैं कहाँ निकले, मेरी आरज़ू यही है, दम निकले तेरे दर पे, अभी सांस चल रही है, कहीं तुम चले ना। तो उस मोक्ष धाम में जाकर लोग अपने क्या करते, प्राणों को त्यागते। यही हाल हमारी काशी का है। काशी में लोग रामचरितमानस की चौपाइयां सुन के, हरे कृष्ण महामंत्र सुन के अपने प्राणों को क्या करते हैं,
अतः वो कहते हैं अगर काशी में जो देह को त्यागेगा वो सीधा कहाँ जाएगा? मोक्ष धाम में जाएगा। तो ये हमारा सौभाग्य है कि मनुष्य की योनि प्राप्त करने के बाद हमें भक्तों का संकट है। अरे बहाना हो सकता है सारी का जवाब, बोलो कितनी बढ़िया बात है। वो 15 दिन में, हफ्ते में, 15 दिन में कीर्तन कराते हैं, हिम्मत करते हैं। लोग कहते हैं सारी का कोई और काम नहीं। मतलब हमारे कल्याण का साधन कोई आदमी जुटाकर हमें प्लेट में रख के दे रहा है। बोलो हरे कृष्णा, अंदर बाहर पंखा लगा के दे रहा है, नमस्ते करके स्वागत कर रहा है, जाते जाते प्रसाद भी दे रहा है। फिर भी हम क्या सोच रहे हैं, इनको कोई और काम? हाँ, वास्तव में मनुष्य योनि को कोई दूसरा काम बोलो नहीं है। अरे किससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, अरे किससे नजर मिलाओ तुम्हें देखने के बाद, किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद, मेरा तो एक तू है दिलदारियों कन्हैया, वो एक तू है दिलदारियों कन्हैया, अरे चोरी कहाँ फैलाऊं, जोड़ी कहाँ फैलाऊं, चोरी कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद, जोड़ी कहाँ फैलाऊं तुम्हें देखने के बाद, एक खुशी बस इसी में, आनंद भी इसी में, बस खुशी सी में, आनंद भी सी में, अरे अपना पता न पाऊं, अपना पता न पाऊं, अपना पता का मतलब है चाहे हम यहाँ कीर्तन करें, चाहे रामपुर में करें, चाहे बिलसी में करें, हमें कोई पता, हमें तो वही आनंद आता है सब जगह। बोलो हरे कृष्णा। लोग कहते हैं कि यहाँ के लोग परेशान है, वहाँ के लोग, हमारे लोग तो जहाँ जाते हैं वहाँ सब में क्या है? आनंद ही आनंद है भैया। अरे अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद, अपना पता न पाऊं तुम्हें देखने के बाद, चाहे तेरी मोहब्बत सत्संग में खींच लाई, तेरी मोहब्बत
आँखों में मेरी आंसू, दिल में हो बदती तेरी। आँखों में आंसू, दिल में हो बदती तेरी। अरे तेरे प्रेम की लगन से महके ये दुनिया मेरी। तेरी प्रेम की लगन से महके ये दुनिया मेरी। जो बोली का फैलाऊं तुम देखने के बाद। डोली का बनाऊं तुम्हें देखने के बाद। अरे किससे नजर मिलाऊं जब देखने के बाद। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें देखने के बाद। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। किससे नजर मिलाऊं तुम्हें भी। तो आखिरी लाइन बहुत सुंदर थी कि आंखों में आंसू मेरे दिल में हो भक्ति तेरी, तेरे प्रेम की लगन से महके ये दुनिया। जब हम भगवान से प्रेम करते हैं तो क्या करते हैं हम, बोलो। जब भगवान से हम प्रेम करते हैं तो भगवान की भक्ति की खुशबू हमारे जीवन को सुगंधित कर देती है। भगवान की भक्ति क्या करती है, हमारे जीवन को। देखो बहुत सारी आपने देखा होगा जो मंदिर पे आप अपने पंडित जी लोगों को सेवा में रखते हैं, तो शुरू में जब वो आते हैं, राजीव जी बैठो, शुरू में जब वो आते हैं ना, जो शुरू में सेवा करने आते तो उनका चेहरा अलग होता है, और कुछ दिनों के बाद मालूम फिर क्या होता है, उनका चेहरे पे क्या